हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावरटेलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है उनके नेम की इनिशियल। नेम की इनिशियल का मतलब है जिस भी लेटर से नाम शुरू होता है। यहाँ पे देखिए कि कौन से ग्रुप में उनके नेम के इनिशियल है, यानी कि उनका नाम शुरू होता है जिस लेटर से। देखिए कौन से ग्रुप में है। ये ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। और ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे इनिशियल्स है BTFHJLNPRTVXZ। जो ग्रुप आपके लिए है उस ग्रुप को आप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी और कहीं से भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarot307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरोट सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप नंबर 1। आपने चूज किया है ACEGIKMOQSUWY, ये वाला ग्रुप। अगर आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल इन अक्षर से है, ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी अभी क्या है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। स्पिरिट, ओके। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 32, नंबर 13। और देखते हैं रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19, पेशेंस। गाइस, आप चाहे तो सफलिंग स्किप कर सकते हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं किस तरीके से कार्ड्स बाहर आ रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, ओके। दो कार्ड्स आए हैं, द चैरियट एंड द लवर्स, द हेरोफेंट। आपके पार्टनर को आपकी वेट करते हुए देख पा रहा हूं कि ये आपका वेट कर रहा है। ओके। अभी वेटिंग की एनर्जी हो सकती है इसीलिए कि आप दोनों में सेपरेशन हुई हो। ठीक है। और ये सेपरेशन काफी लंबा चला होगा। अगर बहुत दिनों से सेपरेशन नहीं है, फिर भी ऐसा सिचुएशन होगा आप दोनों के बीच में कि बातचीत उस तरीके से नहीं होती है। या तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में कि आप सोचते हैं कि ये कब आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या फिर मीट करेंगे, और ये सोचते हैं कि आप कब इन्हें कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे या तो फिर मीट करेंगे। ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है अभी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये अभी स्पिरिचुअलिटी में
एंटर किए हैं, खुद की हीलिंग ये कर रहे हैं। स्टार सीड हो सकते हैं, ये कोई हीलर हो सकते हैं, या तो फिर आप भी हो सकते हैं। और ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया या तो फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ऐसे किसी जगह पे आप दोनों मिले होंगे। ठीक है। सो इनकी जो एनर्जी अभी है कि ये खुद को बैलेंस करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, और ये खुद को अपने एनर्जी को भी और फाइनेंशियली भी खुद को बैलेंस में कर रहे हैं। ठीक है, करने की कोशिश कर रहे हैं। एक होप लेके बैठे हुए हैं कि आप इन्हें मैसेज करें या फिर कॉल करें। हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिसके चलते ये हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि ये पहले कॉल करे या फिर मैसेज करे, और वो सोचता है कि आप पहले करें। सो इस टाइप की कोई ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पर खुद से स्टेप नहीं लेते हैं कि आपको यू नो मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे, पर सोचते हैं। ये आपको लेके सोचते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पर अभी हो सकता है कि करेंटली इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला होगा रिसेंटली, या तो फिर ये पहले से जानते थे, पर इन्होंने अभी स्पिरिचुअलिटी में काम करना शुरू किया होगा। इन्होंने मेडिटेशन वगैरह शुरू किया होगा। अगर मेडिटेशन भी नहीं करते होंगे तो फिर किसी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये खुद से कर रहे हैं या तो फिर अनजाने में ही ये कर रहे हैं, पर ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर ये हीलर हो सकते हैं, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, या तो फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी और इनकी एनर्जी काफी ज्यादा सेम हो सकती है, या तो फिर एकदम ही ऑपोजिट होंगे। ये आपके बहुत ज्यादा सेम होगी, या तो फिर एकदम ही ऑपोजिट होगी। ठीक है। हम्म और पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर आप मैरिड होंगे, या तो फिर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे होंगे। मून, ओके ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, द मून। ओके, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए होंगे, या तो फिर कुछ तो ऐसा रहा होगा आप दोनों के बीच में, जिसके चलते शायद आपने सोचा होगा कि आप मूव ऑन कर ले, और इस आपकी इस एनर्जी की वजह से हो सकता है कि इनको काफी ज्यादा झटका सा फील हुआ होगा। काफी ज्यादा सोचते हैं आपको लेके। अगर यहाँ पे देखा जाए कि हो सकता है कि आपके पास्ट मेमोरीज बहुत स्वीट थे, बहुत आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपका जो ये शुरुआत थी वो शुरू से बहुत अच्छी कनेक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। और उन सारे बातों को ये अभी याद करते होंगे, या तो फिर आपको लेके इनके लाइफ में जो कुछ भी है उसको ये इमेजिन करते होंगे। ठीक है, और इनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो, ये कभी हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी खुलकर नहीं बताया हो। ठीक है, ये लव है या फिर फ्रेंडशिप है या तो फिर जो कुछ भी है, इन्होंने कभी खुलकर आपको नहीं बताया होगा। काफी कुछ हिडन रखा होगा इन्होंने आपसे। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रहा होगा, या तो फिर आपको कहीं से पता लगा हो कि इनके लाइफ में कोई और है, और उस टाइम पे आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा, और जब आपने मूव ऑन किया तब ये आपके लाइफ में फिर से आ गए किसी ना किसी तरीके से। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है,
अभी ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, पर जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है उन लोगों को पता होगा। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या तो फिर आपने किसी तरीके से लेट गो कर दिया, और फिर से आप दोनों में किसी तरीके से बातचीत हुई, एंड उसके बाद इनके तरफ से आपको ये मैसेज मिला कि ये एक नई शुरुआत आपसे चाहते हैं आपके साथ में। ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, या तो फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, या तो फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डोंट इग्नोर मी। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना कीजिए। हो सकता है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया होगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू से ये आपसे शादी करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग लव इन माई लाइफ। और आप दोनों के बीच में कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या तो फिर सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जिसके चलते सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो फिर कुछ इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके चलते ये आगे स्टेप लेने से डरते होंगे, या तो फिर उस तरीके से आगे की सोच नहीं पाते होंगे। प्लीज फॉरगिव मी। सो ये आपसे माफी मांग रहे हैं। सो इन्होंने शायद किसी तरीके की कोई गलती की है जिसके वजह से ये माफी मांग रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है इनके इसी गलती की वजह से आपने इनको छोड़ा होगा। यू आर सो ब्यूटीफुल। सो ये आपको बोल रहे हैं आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव दिखते होंगे। आई एम सो बिजी एट वर्क। सो एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने बोला ही था कि इनके लाइफ में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। और यहाँ पे एक मैसेज आया है, आई हैव ए प्लान टू मीट यू। सो ये जल्दी आपसे मीट करने वाला है। अगर मीटिंग नहीं भी होगी तो फिर आपको एक कॉल या फिर मैसेज रिसीव होगा इनके तरफ से। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल BDFAJLNPRTVXZ इनमें से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और उन्हीं मैसेज को ले। ठीक है, okay. We have 7 chakra archangel Uriel. Okay. All tied up. Okay. Woman holding a heart. Second chakra archangel Uriel. Okay. ओके, दो कार्ड्स आए हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड द वर्ल्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, ये तो जरूरी है बहुत। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज चैनल हुआ। आपके पार्टनर को रिसेंटली डाइजेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सभी के लिए नहीं, पर किसी किसी के साथ में ये जाएगा, रेजोनेट होगा एकदम से, क्योंकि मैसेज आया है, स्ट्रांगली आया है। सो डाइजेस्टिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या तो फिर पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। 6 of Cups,
wants justice the devil, king of cups, four of wands, बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो किया होगा इन्होंने जिसके चलते अभी इनको पछतावा हो रहा है। आपके साथ कोई कुछ तो इशू रहा होगा इनका। ओके, आई थिंक यहाँ पे कमिटमेंट को लेके इशू है आप दोनों के बीच में। फाइट हुई होगी आप दोनों के बीच में, और ये प्रॉब्लम मैरिज को लेके हो सकती है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। हो सकता है आप लोग अभी खुद को हील कर रहे होंगे, या तो फिर मेडिटेशन करते होंगे, या तो फिर आपको ज़रूरत है अभी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच में। उनको लगता है आपने चीटिंग की है, आपको लगता है उन्होंने चीट किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, फिर भी यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले बताते हैं कि उनको करेंटली उनके उनके सर पे सेंसेशन फील होगा, या तो फिर भारीपन सा फील होता है अभी करेंटली। ठीक है, करेंटली रिसेंटली जैसे भी आप बोल सकते हैं कि उनके सर पे कोई सेंसेशन या तो फिर भारीपन उनको फील होगा, और कुछ चीजें उनकी लाइफ में अभी मिस्ड अप हो गए हैं, उलझ गए हैं किसी चीज के बीच में वो अपनी लाइफ में। ये उनके लव्ड वन के बीच में हो सकता है आपको चूज करना पड़े, या तो फिर फैमिली को चूज करना पड़े। इस तरीके से कुछ इशू होंगे, या तो फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी लाइफ में जिसके चलते वो अभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं जा पा रहे। उनको वो कंप्लीट करना पड़ रहा है, उनको वो जिम्मेदारी उठा के ही चलना पड़ रहा है, वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसी किसी सिचुएशन में वो पड़ गए हैं, और अभी उनके लाइफ में सबसे ज्यादा कमी लव की है। वो चाहते हैं किसी को अपने लाइफ में। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा, और जिसके चलते वो आपकी मेमोरीज को याद करते हैं, और जिसके चलते आपको उनके थॉट्स आते होंगे। आपको बैठे बैठे उनके थॉट्स आते होंगे, आप सोचते भी नहीं, खुद से आते होंगे। इसका रीजन ये हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, या तो फिर वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको ये पता लग जाता है। ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है अभी, इनको हीलिंग की जरूरत है, और ये शायद खुद को हील भी कर रहे हैं। अभी ये किस तरीके से हील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर भी तो हीलर ही होते हैं, वो तो हमें ठीक करते हैं, हील करते हैं। सो इस तरीके से हीलिंग हो सकती है इनकी। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है कि ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी कारण से। कुछ होगा इनका हेल्थ इशू। ठीक है, सभी के साथ में नहीं जाएगा, पर ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में है। अभी ये कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनकी फैमिली की हो सकती है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये आपको मैरिज के बाद मिले होंगे, इनके मैरिज के बाद, या तो फिर आपके मैरिज के बाद हो सकता है, पॉसिबल है। या तो फिर अगर आप भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो फिर कमिटमेंट को लेके इशू लग रही है यहाँ पे
कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, या तो फिर आप दोनों की शादी की बात चलते चलते अटक जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है शादी के, और इसके चलते आप दोनों के बीच में झगड़ा होता होगा, आर्गुमेंट्स होते होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियोस दिख रही है कि हो सकता है कि इस कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहे हैं। आगे कितनी दिनों तक ये आपके साथ रहेंगे, बात कितनी देर तक मतलब कितने दिनों तक ये आपके साथ रहे हैं, और आगे कितने दिनों तक रहने वाले हैं, लाइफ टाइम तक रहने वाले भी या नहीं, शादी को लेके, इस सब को, इस सारी चीजों को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्यूजन सा दिख रहा है इनके दिमाग में, आपके दिमाग में। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं ये भी और आप भी इस कनेक्शन को लेके, पर हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन आ जाए कि जिससे कि ये उलझ जाए कि कौन सा इनके लिए सही है। हो सकता है कि आपको चूज करना पड़े, या तो फिर फैमिली को, या तो फिर फैमिली ने किसी को बता दिया कि इसको चूज करना है, और ये देखना चाहते हैं, दोनों को ही देखना चाहते हैं, और जिसके चलते ये काफी ज्यादा हिडन रहेंगे इस टाइम पे, हिडन रह के सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं आपके साथ, जिसके चलते आपके बारे में काफी कुछ सोचते होंगे, और ट्रस्ट मी, ये आपसे जरूर प्यार करते हैं। ये अगर सामने से बताते हैं भी या नहीं, बट प्यार तो बहुत दिख रही है यहाँ पे। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो, फाइट हो, पर प्यार बहुत करते हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है ये आप जानते होंगे कि ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, इमोशनल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है इनकी, या फिर आपकी राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और फायर साइन भी दिख रहा है। ऑलमोस्ट सभी साइन यहाँ पे है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी राशि यहाँ पे है। ओके, लेट्स सी। We have Two of Swords, Knight of Wands, King of Pentacles. Okay. ये दिख तो रहे हैं कि ये आएंगे आपके पास, और ये अपनी इंट्यूशन की सुन के आएंगे, ये अपने मन की बात सुन के आएंगे। इनको लगेगा कि हाँ, आप ही इनके लिए सही है, और ये आएंगे आपके पास, ये वो डिसीजन ले पाएंगे जिस इनडिसीजन के प्रॉब्लम में ये फंसे हुए थे। और ये अगर डिसीजन ले पाए तो फिर इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये अभी खुद को हील कर रहे हैं। सी, यहाँ पे इनको बैक पेन हो सकता है पीछे। ठीक है, बैक पेन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, और ये खुद को हील कर रहे हैं। ये जब तक हील नहीं होंगे तब तक ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। सी, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। आएंगे आपके पास, एक सॉलिड प्रपोजल लेके आएंगे, पर उस टाइम पे आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है, ये चाहे आए या फिर ना आए, इससे आपकी एनर्जी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, अगर आप खुशी को मैनिफेस्ट करते हैं तो खुशी आएगी आपकी लाइफ में, पर इनको टाइम देना है, क्योंकि ये खुद को हील कर रहे हैं अभी, और हील हो जाने के बाद ये इंट्यूटिवली एक सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप पट्टी बंधी हुई है, अभी ये अपने मन से फैसला लेगी, ये देख के फैसला नहीं लेगी ये लेडी। सो आपके पार्टनर, मेल हो फीमेल हो, आपके साथ जैसे भी रेजोनेट हो, ये अभी अपने मन की सुन के, अपनी इंट्यूशन की सुन के फैसला लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, ये आएंगे आपके पास, बट इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये भी देख लेते हैं। आई एम बिजी बट आई विल कॉल यू सून। सो ये बिजी है, ये जल्दी आपको कॉल करेंगे। आई हैव ए प्लान टू मीट यू। सी, ये कोई प्लान कर रहे हैं आपसे मीट करने की। प्लीज डोंट इग्नोर मी।
सो ये बोल रहा है कि आप इन्हें इग्नोर ना करें। आई कांट लिव विदाउट यू, सो ये आपके बिना रह नहीं सकते, ये बोल रहा है। आई वॉन्ट टू सी यू सक्सेस इन योर लाइफ, सो ये आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। जैसे कि हार्ड वर्किंग पर्सन ये भी होंगे, वैसा ही ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करें और अपनी लाइफ में आप सक्सेस को पाए। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, सो अगर आप काफी ज्यादा इनके बारे में सोचते हैं या तो फिर इनके ही थॉट्स आपके दिमाग में घूमता रहता है, तो ये आपको बोल रहा है कि सेल्फ लव भी जरूरी है। आप खुद से प्यार कीजिए, खुद के अहमियत को समझिए। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तब तक आप कैसे दूसरों के प्यार को पाने की इच्छा रखेंगे, है ना। आप पहले खुद से प्यार कीजिए, देन ये आशा रखें कि दूसरे आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, सी। लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये हो सकती है उनकी राशि, या तो फिर फायर साइन होगा उनका बर्थ चार्ट में, या तो फिर आपके बर्थ चार्ट में ये हो सकता है। ये दोनों राशि लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये हो सकती है। एंगर इशू होगी इनकी, ठीक है। सेपरेशन हुई है आप दोनों के बीच में, और ये सेपरेशन किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, ठीक है। अभी ये हील होने में टाइम लगेगा थोड़ा, सो आपको टाइम देना है। ये ओवरथिंक करते हैं, तो ये अगर अपने ओवरथिंक से बाहर आके अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो फिर ये जल्दी आपके पास आएंगे, ठीक है। किसी तरीके की कोई डर या फिर फियर इनके दिमाग में काम कर रही है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये आपके पास आ पाएंगे। पॉसिबल है कि इनको ये लगता हो कि अगर ये आपके पास फिर से आएंगे तो फिर क्या आप इन्हें इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे फिर या फिर नहीं। सो इस तरीके से ये सोच सकते हैं, जिसके चलते इनके दिमाग में थोड़ा इनसिक्योरिटी हो सकती है कि ये अगर आपके पास आए और आप इन्हें डिफ्यूज कर दे तो ऐसा हो सकता है इनके साथ में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।